हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे बिजनेस एप्टीट्यूड का पार्ट 6। और इससे पहले हमने 5 पार्ट को अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो आपकी सीरीज है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि बीबीए, बीएमएस और बीबीए के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और जो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें भी बिजनेस एप्टीट्यूड का पोर्शन पूछा जाता है, उन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, टेस्को बिलोंग्स टू। अब इनमें से किस कंट्री को बिलोंग करती है ये कंपनी? जापान, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सही ऑप्शन है आपका यूके। ठीक है, तो ये बिलोंग करती है आपकी यूके को, क्योंकि टेस्को जो है वो एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल ग्रोसरी और जनरल मर्चेंडाइज कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर है आपका इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो ये बात आपको करनी है याद। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर नवरत्न स्टेटस। अब इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न स्टेटस के अंदर आती है? पहला ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। दूसरा है आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा है आपका महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और चौथा है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कौन सा नवरत्न इसके अंदर आता है। जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सारी ऑप्शन सही है, क्योंकि तीनों तीनों नवरत्न कंपनी के अंदर आती है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लीप अहेड इज द टैगलाइन ऑफ। अब इनमें से किस कंपनी की टैगलाइन है लीप अहेड? तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। तो सही आंसर है आपका इंटेल। इंटेल ने टैगलाइन यूज किया था अपना लीप अहेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो करेक्टली मैच नहीं है? पहला दे रखा है आपको बीएम बीएम डब्ल्यू ऑन डिमांड, टीसीएस अप्लाइंग थॉट, एसेंसर हाई परफॉर्मेंस और डिलीवर्ड, और होंडा पावर ऑफ ड्रीम। आपको टैगलाइन दे रखी है कुछ कंपनी को, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टैगलाइन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, मतलब कौन सी कंपनी की टैगलाइन वो नहीं है जो उसके आगे दे रखी है। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि टीसीएस की जो टैगलाइन है वो ये नहीं है अप्लाइंग थॉट। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसमें इसके हिसाब से सही होगा, क्योंकि टीसीएस की टैगलाइन है वो क्या यूज करते हैं? बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो इससे आपको एक और चीज याद हो जाएगी। देखो, बीएमडब्ल्यू की जो टैगलाइन है वो आपने याद कर ली, ऑन डिमांड। टीसीएस की टैगलाइन जो है वो आपको करेक्ट करके क्या बतानी है? बियॉन्ड द ऑब्वियस। तो इसके साथ आपको ये याद हो गया। एसेंसर की जो टैगलाइन है वो आपको क्या है? हाई परफॉर्मेंस डिलीवर्ड। और होंडा का जो टैगलाइन है वो क्या है? पावर ऑफ ड्रीम। तो इससे आपको ये याद होगा चारों के चारों टैगलाइन। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बजाज ऑटो लिमिटेड वॉज फाउंडेड बाय जमनालाल बजाज इन द ईयर। तो मेन आपसे इसमें बजाज ऑटो लिमिटेड का फाउंडिंग ईयर पूछ रहा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। 1930 में फाउंड हुआ था बजाज। नेक्स्ट है, ग्रोथ इज लाइफ इज अ टैगलाइन ऑफ। तो ये बहुत ही इजी टैगलाइन है, क्योंकि ये जो टैगलाइन है इंडिया में बहुत यूज होती है, ठीक है, उस कंपनी के द्वारा। तो आपको बताने की क्या टैगलाइन है। ठीक है, और किस कंपनी ने यूज की है? तो करेक्ट आंसर है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एसेंसर वॉज फाउंडेड इन। अब आपको बताना है कि एसेंसर कौन सी ईयर के अंदर फाउंड हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1989। अब तीन चीज आपको इसमें भी याद रखनी है। एसेंसर जो है वो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? इसका हेडक्वार्टर है आपका डब्लिन, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अंदर। फाउंड हुआ था आपका 1989। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है एसेंसर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेक्सस बिलोंग टू। अब कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है लेक्सस? तो ये जो एक आपकी सही आंसर है इसमें जापान। ठीक है, जापान से बिलोंग करती है, क्योंकि ये एक है जापानी ऑटोमेकर कंपनी। ठीक है, जो कि एक लग्जरी व्हीकल बनाती है। तो इसको आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज फाउंडेड बाय धीरू अंबानी इन द ईयर। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री को फाउंड किया गया था धीरू भाई अंबानी के द्वारा। अब आपसे इसमें फाउंडिंग ईयर पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1966। ठीक है, फाउंड हुआ था 1966 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, द टैगलाइन न्यू वर्ल्ड न्यू थिंकिंग इज यूज्ड बाय। अब जो टैगलाइन है आपकी न्यू वर्ल्ड न्यू थिंकिंग, इनमें से किस कंपनी ने यूज किया है? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लिनोवो। ठीक है, तो लिनोवो ने यूज किया आपको टैगलाइन न्यू वर्ल्ड न्यू थिंकिंग, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक्वाफिना बिलोंग्स टू आईटीसी, पेप्सिको, पार्ले, कोका कोला। अब एक्वाफिना जो आपकी वाटर बोतल है वो कौन सी कंपनी से बिलोंग करती है? ठीक है, किसकी सब ब्रांड है वो? तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? पेप्सिको। ठीक है, क्योंकि जो प्यूरिफाइड वाटर बोतल है वो कौन प्रोड्यूस करता है? पेप्सिको प्रोड्यूस करता है। और वो किस नाम से प्रोड्यूस करता है? एक्विफिना। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट दे रखा है आपको, BMW वॉज फाउंडेड इन द ईयर। अब कौन सी ईयर के अंदर BMW फाउंड हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, 1917। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस जैम इज अ प्रोडक्ट ऑफ। अब ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? डिस जैम, ओसवाल एंटरप्राइजेस, टाटा एंटरप्राइजेस, रिलायंस एंटरप्राइजेस और बिरला एंटरप्राइजेस। तो ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांड पार्क एवेन्यू ऑफ कॉस्मेटिक इज प्रोड्यूस बाय। अब जो आपका ब्रांड है पार्क एवेन्यू, इनमें से कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है? पॉन्ड्स इंडिया, एक्मी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और जेके हेलिन। तो इसमें से किस ब्रांड, कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है पार्क एवेन्यू? तो करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन, जेके हेलिन कर्टिस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कुकीज हाइड एंड सीक इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। अब कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है हाइड एंड सीक? तो करेक्ट आंसर है आपका पार्ले। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटोल इज मार्केटेड बाय। अब डिटोल को कौन मार्केट करता है इनमें से? ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताना है आपने। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, रैकेट बैन की सर। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड बिलोंग्स टू डाबर। इनमें से कौन सा जो ब्रांड है वो डाबर को बिलोंग करता है? रियल, वाटिका, अनमोल और ऑल ऑफ दिस अबव। क्या ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि तीनों ही जो है आपका वट डाबर को बिलोंग करता है। अब आपको डाबर से रिलेटेड दो तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले कौन सी ईयर के अंदर फाउंड हुआ था? तो करेक्ट आंसर है इसका आपका 1885। और फाउंड किसने किया था? वो किया था आपका डॉक्टर एस के बर्मन ने। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, डॉक्टर एस के बर्मन ने इसे फाउंड किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कार्बन मोबाइल्स इज अ टेलीकम्युनिकेशन फॉर्म इन इंडिया विच वॉज फाउंडेड इन द ईयर। अब कौन से ईयर के अंदर फाउंड हुआ था कार्बन मोबाइल्स? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका आपका 2008। तो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये खत्म होता होता है हमारा आज का बिजनेस एप्टीट्यूड का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी अपडेट्स पहले वहीं पे आ जाती है, जितने भी एंट्रेंस से रिलेटेड है। तो आपको उसको जरूर ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास एंट्रेंस से रिलेटेड सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।